डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि न्यू मून है और ग्रहण भी है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी ट्विन सोल्स पर पड़ रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जो आपकी जर्नी में आप जिस स्टेट पर हैं उसी अकॉर्डिंग एनर्जी को पिक करेंगे। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग आपके हो सकते हैं। कुछ सोल्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, जिसे आप लोग फील भी करेंगे। कुछ चेंजिंग आपको फील हो रहे होंगे। दोस्तों, इस टाइम सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है। दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। इस टाइम बहुत सी सोल्स को नंबर 555, 666 या 6 की या 4 की या 5 की या 8 की सिंक्रोसिटी हो रही होगी, जो मिरर नंबर भी है। फेमिनाइन ने अपने मैस्कुलाइन की इतनी ज़्यादा केयर और लव दिया है, इतना ध्यान रखा है, अनकंडीशनल लव वो देती रही, उनका उन्हें अब फील हो रहा है। मैस्कुलाइन पर अपनी दिल और जान ही निछावर कर रखती थी। इतना प्यार उनसे उन्होंने अपनी मैस्कुलाइन को रखा था। उनके लिए कुछ भी करने को वह तैयार थी। उस चीज़ का एहसास हमारे मैस्कुलाइन को हो रहा है। और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते अपनी फेमिनाइन से दूर हुए, फिर भी प्यार था। बहुत से मैस्कुलाइन ने अपने कार्मिक को रिलीज़ कर दिया है या कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को चूज़ करेंगे। दोनों के साथ मिररिंग हो रही है, जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है। जो सोल्स बैलेंस में हैं उनका रीयूनियन हो सकता है और उनको कमिटमेंट मिल सकता है और उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। कॉल या मैसेज आ सकता है। बहुत से मैस्कुलाइन का ईगो शटर हो रहा है। इस टाइम बहुत सी फेमिनाइन सेल्फ लव में आ चुकी हैं। हमारी बहुत सारी फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और एक पॉजिटिविटी में है, बैलेंस में है और अपने में मस्त है। अपने वर्क कैरियर पर फोकस बनाकर रखे हुए है, सेल्फ ग्रोथ कर रही है, अपने इनर DMTF एनर्जी को बैलेंस कर रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से ही उम्मीद थी कि उनका साथ देगी, बट फेमिनाइन ने भी दूसरे लोगों की तरह उन्हें नहीं समझा, उन्हें अकेला कर दिया। काफ़ी हर्ट हुए हैं। दिन तो गुजार लेते हैं बट नाइट में बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को मिस करते हैं। जितना फेमिनाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पास आ रहे हैं। घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। नाइट में उनकी पिक देख कर रोते हैं, पेन में जाते हैं और खुद को ही संभाल लेते हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ने भी मुझे नहीं समझा, मेरी प्रॉब्लम्स में मेरा साथ नहीं दिया। अपने को संभालने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बिजी रखते हैं कि फेमिनाइन की याद उन्हें न सताए। खालीपन और बेचैनी बहुत ज़्यादा उन्हें फील हो रही है, बट वो शो नहीं कर रहे। दूर से ही वह फेमिनाइन पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि फेमिनाइन भी शांत हो गई है। प्यार, दर्द, इंतज़ार वैसा ही है, बट खामोश हो गई है। तूफ़ान जैसे शांत हो गया है। मैस्कुलाइन की तरफ नहीं देख रही है, अपने में ही बिजी है, बट दिल में वही हैं, तकलीफ़ में है। बहुत सी सोल्स को उनकी पास्ट लाइफ डिवाइन द्वारा दिखाई जा सकती है। उनका सोल पर्पस उन्हें दिया जा सकता है। सो आप उस पर काम करना स्टार्ट करें। उन्हें नंबर 4 की सिंक्रोसिटी हो सकती है। सो खुद पर वर्क करो और खुद को लाइट करें। दोनों सोल्स डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो डिवाइन द्वारा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो घबराए नहीं, इस टाइम बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है। 4-4 के पोर्टल के बाद आप जिन दुख, तकलीफ़, पेन में थे वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भी बैलेंस हो रहे हैं, उनके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं। अपनी फेमिनाइन की यादें उन्हें सता रही है। उनसे कनेक्ट बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन हो रहे हैं, चाहे वो सेपरेशन में हो, बट दोनों सोल्स टेलीपैथिक कनेक्ट है और मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। यह उन्हीं सोल्स के साथ है जहां फेमिनाइन ने खुद पर काफ़ी इनर वर्क किया है और सेल्फ लव में है, बैलेंस में है। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो काफ़ी टाइम से
डिवाइन फेमिनाइन को अवॉइड कर रहे थे, लेस कम्युनिकेशन में थे, थर्ड पार्टी या फैमिली की तरफ देख रहे थे, जिस कारण बार बार अपनी फेमिनाइन को इग्नोरेंस दे रहे थे, जिससे परेशान होकर फेमिनाइन ने डीएम को लेट गो किया। तो यह रिश्ता अब थर्ड पार्टी के चलते ख़राब हुआ है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन जिस तरफ मुड़ गए थे, वहाँ भी ऐसे लोग उन्हें मिले जो उनसे जलते हैं, जेलस करते हैं, इनको खुश नहीं देख सकते, फेमिनाइन के साथ इनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन से बहुत कुछ हाइड रखा, झूठ बोला, जिसे फेमिनाइन ने पकड़ा भी है बट जाहिर नहीं किया। सो यहाँ बहुत सी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा या फिर फेमिनाइन ने उन्हें कुछ बोला है, वह वो समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे, जिस कारण एक आर्गुमेंट सी यहाँ क्रिएट हो रही है। मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की बातों से गुस्सा भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं बट कह नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं, फेमिनाइन मेरी कोई बात समझना ही नहीं चाहती या फिर समझेगी नहीं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिस कारण मैस्कुलाइन कुछ नहीं बोलना चाहते, साइलेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे कुछ करने से फेमिनाइन नहीं समझेगी और बातों को कुछ और ही बना देगी, ओवर थिंकिंग कर करके। सो यहाँ मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को अवॉइड करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैस्कुलाइन फेमिनाइन से यही कहना चाह रहे हैं कि जैसा वो सोच रही हैं चीज़ें वैसी नहीं हैं। फेमिनाइन ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हैं और छोटी छोटी बात को बड़ा बना रही हैं, जिस कारण डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ अपनी फेमिनाइन से कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं और थर्ड पार्टी आदि में यह काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व थे, जिस कारण यह रिश्ता ख़राब हुआ है। यहाँ कुछ सोल्स अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, बट कुछ सिचुएशन के चलते दोनों सोल्स सेपरेशन में हैं। उनमें बहुत सी सोल्स ऐसी हैं जिसका जल्द ही रीयूनियन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ मैस्कुलाइन इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। जहाँ रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फेमिनाइन ही उठा रही थी, मैस्कुलाइन ने कोई एफर्ट नहीं दिए, बट एक टाइम आता है ना कि एक ही पर्सन देता रहे और दूसरा कुछ ना करे तो कब तक चल सकता है। आखिर परेशान होकर फेमिनाइन ने एक्शन लिया और काफ़ी वेट भी किया, बट जब कुछ भी यहाँ नहीं दिखा तो डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो किया। सो यहाँ आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक तक वो एक्शन लेंगे, फिर से रिश्ता जुड़ सकता है। एक पॉजिटिव एनर्जी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। कुछ फेमिनाइन को कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि यह कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ईगो को साइड कर फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि फेमिनाइन जैसा उन्हें कोई नहीं समझ सकता। उन्हें यही लगता है कि समय रहते मुझे अपनी फेमिनाइन को संभाल लेना चाहिए, अन्यथा मैं उसे खो दूँगा। सो फेमिनाइन की वैल्यू उन्हें समझ आ रही है, उन्हें दूर रहकर उन्होंने ऑब्जर्व किया है। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन अच्छे से सिचुएशन को मैनेज करने वाली है, मुझे भी समझती है, मेरी फीलिंग्स, इमोशंस को भी अच्छे से जानती है। अगर मेरी लाइफ में फेमिनाइन हमेशा के लिए आ जाए तो हमारी एक परफेक्ट फैमिली होगी, परफेक्ट मैरिज मटेरियल। वो अपनी फेमिनाइन को समझते हैं, बट अभी अपनी फेमिनाइन को स्पाई कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि फेमिनाइन अब भी उन्हें चाहती है या नहीं, ताकि वो एक्शन ले सकें। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी फेमिनाइन किस माइंडसेट में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस कारण थोड़ा स्टक हैं, अपनी फेमिनाइन से क्लियर बात करना चाहते हैं। वहीं कुछ मैस्कुलाइन भी डिस्टर्ब एनर्जी में बने हुए हैं। अगर फेमिनाइन उनसे कनेक्ट करती है तो हर्ट हो सकती हैं, उनसे बातचीत हो रही है तो वह रुक सकती है, क्योंकि मैस्कुलाइन डिस्टर्ब एनर्जी में है और वो फेमिनाइन की बातों पर रूड बिहेव कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू मून पर कुछ सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है, जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, न्यू मून पर जिन लोग सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है उनकी जो और वो नेगेटिविटी में है या फिर लो वाइब्रेशन में है, तो इस टाइम उनकी नेगेटिविटी सरफेस हो सकती है, उन्हें ट्रिगर हो सकता है।
आप हर्ट हो सकते हैं। जिन सोल्स ने खुद पर वर्क किया है, बैलेंस में है, उनका रीयूनियन हो सकता है। जिनकी ब्लॉकेज है वो सरफेस होंगी। सो फेमिनाइन अपनी एनर्जी को लॉक करें और लो करें। जब तक आप हाई एनर्जी में नहीं आते, रीयूनियन नहीं हो पाएगा। जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं वो मैस्कुलाइन से कांटेक्ट ना करें, सेपरेशन और बढ़ सकता है। जो सोल्स काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस जर्नी में हैं, हो सकता है कि उनका यह लास्ट सेपरेशन हो। उनका रीयूनियन जल्दी होने वाला है। आपकी जितनी भी बूम्स, ब्लॉकेज, नेगेटिविटी है वो सब रिलीज़ होंगी। अगर मैस्कुलाइन की बात करूं तो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेगेटिविटी उनके अराउंड है, क्योंकि यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी थर्ड पार्टी या कार्मिक के साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। उनके बीच जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हें लग रहा है कि यह सब डिवाइन फेमिनाइन के कारण है। सो वो इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल कट ऑफ अपनी लाइफ से कर रहे हैं और उन्हें साइड कर दिया है। उनकी बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस टाइम अपने मैस्कुलाइन के साथ। यह सब सोल्स पर एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी। दोस्तों, कुछ सोल्स को ऐसा हो सकता है तो उन्हें लग सकता है कि फेमिनाइन से मूव ऑन करने में ही भलाई है, या फिर फेमिनाइन से मूव ऑन करने से मेरे और कार्मिक पार्टनर के बीच रिश्ते ठीक हो जाएंगे और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ठीक ढंग से निभा पाऊँगा। मेरे जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ चल रही थी वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी और मेरे जीवन में खुशियाँ होंगी, मेरी फैमिली होगी। सो वो ये एनर्जी उन सोल्स पर ज़्यादा रेजोनेट करती है जो अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ अलग अलग मैरिड हैं। सो वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ मैस्कुलाइन फेमिनाइन को हर्ट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रिलेशनशिप सेपरेशन में जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। उनके इस बिहेव से डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी परेशान है और यहाँ हमारे मैस्कुलाइन यह नहीं समझते कि फेमिनाइन उनका ही काउंटर पार्ट है, उन्हीं की सोल का हिस्सा है। जब तक आप भागते रहोगे, थर्ड पार्टी को चूज करते रहोगे, तब तक डिवाइन द्वारा आपको यह पेन आपको मिलता रहेगा। यह साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि आप फेमिनाइन या डिवाइन के आगे सरेंडर नहीं कर देते या आप फेमिनाइन को चूज नहीं कर लेते। तब तक आप ऐसे ही साइकिल में घूमते रहेंगे। बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से रन कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी फेमिनाइन ने उन्हें पकड़ना छोड़ दिया है और दूर से ही देख रही हैं, एनर्जी नहीं दे रही हैं। मैस्कुलाइन बीच बीच में आ रहे हैं उनसे एनर्जी लेने। तो दोस्तों, मैं यहाँ यही कहूँगी कि फेमिनाइन एनर्जी ना दे, कोट कट करें ताकि उन्हें एनर्जी ना मिले, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिली तो यह फिर से रन करेंगे और तकलीफ़ सिर्फ आपको ही होगी और उस एनर्जी का यूज़ वह कहीं और करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेजोनेट ज़रूर की होगी। अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।